Hi everyone, welcome back to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट डिज़ाइन हाई लो कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करूंगी। सो फ्रेंड, आजकल ये शर्ट डिज़ाइन काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग है, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम यूजिंग अ 5 मीटर रेयन फैब्रिक। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉटन वगैरह। अब फर्स्ट हम फैब्रिक को टू फोल्ड कर लेंगे, देन अपनी मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमने 48 इंच ली है, विथ 22 इंच ली है। शोल्डर को 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये मैं अपनी मार्किंग का मेजरमेंट ले रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करना। आर्म होल को हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, देन 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। वेस्ट के लिए हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हिप लाइन को हम 20 इंच पर मार्क करेंगे, देन 9 इंच पर हम हिप के लिए मार्क करेंगे। अब हम इन तीनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। नेक विथ हम 3 इंच लेंगे, नेक डीप हम 1 इंच लेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, 4 इंच पर मार्क करेंगे, देन आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। नीचे बॉटम की साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे और विथ को हाफ इंच करके 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, देन शर्ट का राउंड शेप देकर कट कर लेंगे। स्केल की हेल्प से ए लाइन मार्क करेंगे ताकि हमारा लुक काफ़ी अच्छा है। और अब हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विथ के लिए हम 3 इंच लेंगे और नेक डीप के लिए भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, देन राउंड शेप दे देंगे। जो हमें नेक की मार्किंग है वो 2.5 इंच से हटकर करनी है। और अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी पिंटक्स के लिए मार्क करेंगे। फैब्रिक के मिडल पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, फॉर बोथ साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे। पिंटक्स की लेंथ हम 15 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। और सारी पिंटक्स पे हम अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको जितनी भी लाइक पिंटक्स बनानी है, मैंने 5 पिंटक्स बनाई थी। अब मैं आपको मशीन पर ले जाकर पिंटक्स बनाना भी सिखा देती हूँ। अब हम हाफ इंच फैब्रिक को उठाकर मशीन के जो फुट है वहाँ पर रखेंगे और फुट का मेजरमेंट लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर हमने अपनी चॉक की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करी थी, 15 इंच तक एंड कर देंगे। तो देखिए, लाइक इसी तरीके से हम अपनी सारी पिंटक्स को रेडी करेंगे दोनों साइड। और आयरन से मैंने यहाँ पर इसको सेट भी कर लिया। हमारा फ्रंट पार्ट की पिंटक्स रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच को छोड़कर बैक पार्ट को रखेंगे और जैसे हमने बैक पार्ट को कट किया था बिल्कुल वैसे ही हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये काफ़ी इजी था। 2.5 इंच हमने अपनी फैब्रिक पट्टी के लिए छोड़ा है, जो मैं आपको बाद में पता चल ही जाएगा, कैनवास लगेगा। अब हम पहले अपनी हाई लो के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे ताकि आगे से ये शॉर्ट हो हमारी कुर्ती। और एक अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे बॉटम पार्ट तक, नीचे तक। नीचे का नहीं कट करना है, हमें सिर्फ फ्रंट साइड का कट करना है। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को मिडिल में से भी कट कर लेंगे ताकि हमारे पास फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट हो जाएं, जिससे हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवास पट्टी ली है। तो यहाँ पर मैंने कैनवास पट्टी जो ली है उसकी विथ 1 इंच है। अब हम इसको आयरन से सेट कर कर हल्का सा 0.5 इंच फोल्ड कर कर एक और बार लाइक इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड बॉर्डर पर स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, मैं एक बार आपको इस पे मशीन पर भी समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आयरन से कितने अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब ये हमारी स्टिचिंग भी इजीली लग जाएगी। तो देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा फैब्रिक 0.5 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और एक बार और फोल्ड करते हुए दोनों बॉर्डर पर एक स्टिचिंग लगा ली है, जिससे हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इसी तरीके से मैंने अपना फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम अपने शोल्डर की भी स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि हम कॉलर लगा सकें। तो हम स्टिचिंग शोल्डर की अच्छे से लगाएंगे। अब हम अपने कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे।
जिसके लिए हम दोनों साइड के फैब्रिक को लेंगे और सेट करके कॉलर के लिए मेजर करेंगे। मेरा कॉलर 8.5 इंच आया है। अब हम इस पर कैनवास की कटिंग करेंगे। कैनवास को 2 फोल्ड करेंगे, देन 9 इंच पर एक मार्क कर कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हाफ इंच पर नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो, और 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। और अब हम विथ की साइड से कॉलर को 1.5 इंच का मार्क करेंगे, देन इसको एक राउंड शेप देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद हम इन दोनों मार्क को राउंड शेप की तरह मार्क कर लेंगे और कॉलर के लिए 1 इंच लेंगे। और अब हम राउंड शेप देंगे। कॉलर की विड्थ हम 1 इंच लेंगे और राउंड करते हुए मार्क करेंगे। अब हम कॉलर की लेंथ ले लेंगे। हमारा 8.5 इंच कॉलर आया था, तो देखें इस तरीके से हम अपनी कॉलर की लेंथ लेंगे। तो 8.5 इंच का मार्क करके अब हम यहाँ पर भी हल्का सा राउंड शेप देंगे ताकि हमारा कॉलर का शेप अच्छे से आए। अब हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कॉलर की विथ वाइज से इसकी कटिंग करी है। अगर आपका कॉलर 9 इंच या 10 इंच आए तो आप उससे मार्जिन भी, मार्किंग के लिए भी मार्जिन बढ़ा लिएगा। मेरा कॉलर 8.5 इंच था, हो सकता है आपका 9 इंच कॉलर भी हो। अब हम इसको आयरन पर सेट कर एक फैब्रिक लेंगे, 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक, और इसको एक आयरन से सेट कर लेंगे। अब 0.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये इसलिए ताकि हमारा कॉलर काफ़ी अच्छे से रेडी हो। आप चाहें तो इसको ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम नीचे की साइड से, राउंड शेप की साइड से नहीं, नीचे की साइड से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। ऊपर की साइड से स्टिच नहीं लगानी है फ्रेंड्स, नीचे की साइड से हमें स्टिच लगानी है जहाँ पर हमारा कॉलर एंड हुआ है। तो ये इसके आप राउंड शेप से पहचान लिएगा, ऊपर की साइड हमारा राउंड शेप है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए स्टिच भी लगा ली है। अब हम सेकेंड फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर रखते हुए हम एक और स्टिच लगाएंगे। तो हम नीचे की साइड से एक स्टिच छोड़कर तीनों साइड पर स्टिच लगा लेंगे, इसको राउंड शेप देते हुए। और अब इसकी स्टिचिंग हो गई है, तो देखें हम इस पर कट्स लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए फ्रंट साइड पर और फैब्रिक पर शले भी ना आए। इसको हम आयरन की हेल्प से भी सेट करेंगे। तो देखिए ये काफ़ी फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है। अब हम अपनी कुर्ती पर इसको पिन की हेल्प से पहले सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो राउंड के नेक के मिडिल पर एक निशान लगाएं और फिर वहाँ से कॉलर को रखें, फिर हाफ इंच इधर से सिलें और हाफ इंच दूसरी तरफ से सिलें। पर मैं डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करके लगाती हूँ क्योंकि मैंने नापा है अपने कॉलर को, तो ये बिल्कुल सही होगा। पर आप बिगिनर हैं तो पहले मिडिल ईज से ही अपना कॉलर शुरू करिएगा। तो देखिए बिना शलाए हमें अपने कॉलर को नेक पर इजीली लगा लेना है, बिना खींचे। नीचे का फैब्रिक बिल्कुल लूज छोड़ना है और ऊपर का भी। तो देखिए हमारे कॉलर लग गया है। अब हम फैब्रिक को अंदर साइड करते हुए एक और स्टिच लगा लेंगे, ये फिनिशिंग स्टिच होती है। बिल्कुल देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब हम अपनी फ्रॉक पर दोनों साइड फिटिंग कर लेंगे जो मैंने मार्किंग पहले बताई थी, और 2 फोल्ड करते हुए हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है और लेंथ 18 इंच ली है और विथ 8.5 इंच ली है। अब हम पहले 2.5 इंच का मार्क करेंगे, देन 3 इंच का मार्क करके 2.5 इंच तक हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और 3 इंच तक हम एक राउंड शेप देंगे। नीचे से हम 6 इंच का मार्क करेंगे और जो ऊपर वाला मार्क है नीचे तक स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप इंची टेप की हेल्प से भी, मेजरिंग टेप की हेल्प से भी इसको इजीली मिला सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेरी जो स्लीव्स पे बीच में से जोड़ा है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम बचा हुआ था, तो मैं इस जोड़ को छुपाने के लिए इस पे एक फ्रिल का यूज़ करूँगी।
तो पहले हम अपनी स्लीव्स को जैसे रेडी करते हैं वैसे कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रिल के लिए 2.5 इंच फैब्रिक लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने विद है जो 35 इंच ली। अब हम इसको बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हुए दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये मैं फ्रिल लगाऊंगी इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अगर आप चाहें स्टिच नहीं लगानी है आपको फ्रिल पे तो आप यहाँ पर इस पे पीकू भी करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड अपनी पट्टी को जो बॉर्डर था अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब हम बिल्कुल बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे फ्रिल के लिए, ताकि हम एक धागे को खींचे और हमारी फ्रिल रेडी हो जाए। तो बिल्कुल जो हमारा थ्रेड है हमें बिल्कुल स्लोली स्लोली खींचना है। अगर आप ज़्यादा टाइट खींचेंगे या उससे तो ये गिर भी सकता है, ये टूट सकता है धागा। तो यहाँ पर मेरी फ्रिल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको स्लीव्स पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा जोड़ आया था पैटर्न का। तो देखिए ये काफ़ी प्यारी स्लीव बन जाएगी और हमारा जोड़ भी इजीली छुप जाएगा, विजिबल नहीं होगा। हमें थोड़े थोड़े करते हुए अपनी फ्रिल को एडजस्टमेंट देते हुए ऊपर तक ले जाना है और ऊपर हमें थोड़ा सा खाली रखना है, क्योंकि हम अपने शोल्डर पर अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं और फ्रॉक पर फिटिंग और स्टिचिंग भी लग चुकी है नीचे की तरफ। अब हम अपनी स्लीव्स पर फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे और आर्म होल से इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इस पर बटन भी स्टिच कर लिए थे और काज भी करवा लिए थे। तो देखिए हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।